हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब यही क्वेश्चंस एग्जाम में बनने लगे हैं, तो आप लोग सीरियल से एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा। और जो छात्र ग्रुप में ऐड हैं, स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं आर्मी का, तो उनको वहाँ पर इसका PDF फाइल उपलब्ध हो जाएगा। तो देखिएगा, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? फर्स्ट क्वेश्चन है। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का मतलब होता है उत्प्लावन का नियम की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन देखिए, न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो, आर्किमिडीज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसी को लॉ ऑफ फ्लोटिंग कहते हैं और आर्किमिडीज ने इसका खोज किया था। नेक्स्ट देखिएगा, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब, अब देखिएगा ऑप्शन है कम होगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, शून्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कम होगा। बुलबुले के ऊपर जल का भार सतत कम होने के कारण दाब का परिमाण निरंतर घटता जाएगा। तो इसलिए किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना खाली स्थान का उदाहरण है। अब ऑप्शन देखिएगा, केशिका क्रिया, पृष्ठीय तनाव, आर्किमिडीज का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो यह घटना पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, तेल दीप में बत्ती का तेल खाली स्थान के कारण ऊपर उठता है। ऑप्शन है दाब अंतर, केशिका क्रिया, तेल की निम्न श्यानता, गुरुत्वीय बल। तो ये केशिकत्व के कारण यानी केशिका क्रिया के कारण तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर की ओर उठता है। तो ये केशिका क्रिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, अब इसका रीजन देखिएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, और दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इस कारण से बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। तो दाब अधिक होगा तो गलनांक घटेगा, ये रीजन है इसका। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन है क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, हिमांक बिंदु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठोस की किसी भी ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो ऑप्शन देखिएगा, समुद्री पानी में कम संदूषण होता है, समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती हैं, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब, ऑप्शन देखिएगा, नीचे की ओर गिरता है, इनमें से कोई नहीं, वैसा ही स्थिर बना रहता है, ऊपर की ओर उठता है। तो जब एक जहाज नदी से समुद्र में पहुंचता है तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होने के कारण ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा जब समुद्र में प्रवेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? अब ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण,
तीनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तीनों इसमें होगा। ऊष्मा ऊर्जा का क्षरण 3 प्रक्रियाओं द्वारा होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तो थर्मस फ्लास्क इन तीनों प्रक्रियाओं से ऊष्मा ऊर्जा के क्षरण को रोकता है, अतः थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव सुरक्षित गर्म बना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, अल्टीमीटर से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से, और हाइग्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है, अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और अल्टीमीटर से किसी वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है, ये अल्टीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, वातावरण घर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। और किसी भी द्रव के सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है, और जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं, और इसी तनाव के कारण द्रव के सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है। और गोलाकार वस्तु की सतह का क्षेत्रफल सभी आकार के क्षेत्रफल से कम होता है, इसलिए पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। ऑप्शन है स्याही की श्यानता, केश की अभिक्रिया परिघटना, ब्लॉटिंग से होकर स्याही का विसरण, साइफन क्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना या केशिकत्व के कारण ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोख लेती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लोहा पारा में, अब देखिए ऑप्शन है डूबता है, तैरता है, उबलाता है और सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोहा पारा में तैरता है। इसका कारण है कि लोहे का घनत्व तो पारा से कम होता है, और यदि किसी पदार्थ का घनत्व तो द्रव से कम होता है तो वह पदार्थ उस द्रव में नहीं डूबेगा, और अतः लोहा भी पारा में डूबता नहीं है बल्कि वह पारे पर तैरता है। तो लोहा पारा में तैरता है, ये इस रीजन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? अब ऑप्शन देखिएगा, लोहे की कील, बर्फ, कार्क, थर्मोकोल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। और जो वस्तुएं जल में डूब जाती हैं सामान्यतः उनके घनत्व का मान जल के घनत्व से अधिक होता है। लोहे की कील भी जल में डूब जाती है, इसलिए लोहे की कील का घनत्व जल से अधिक होगा। और इसमें याद रखेंगे कि कार्क, ऑप्शन में देखिएगा बर्फ, कार्क, थर्मोकोल के टुकड़े जल में तैरते हैं, और इसका रीजन है इन पदार्थों का घनत्व जल से कम है। तो लोहे का टुकड़ा या कील जल में डूब जाता है, लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है इस कारण से। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका देखिएगा, फर्स्ट है दुग्ध मापी यानी लैक्टोमीटर, आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर, द्रव घनत्व मापी हाइड्रोमीटर और पनडुब्बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बाकी ये तीनों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि? ऑप्शन है पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यह ऊष्मा का जल्दी अवशोषण करता है, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक या दाब अधिक होने पर बढ़ जाता है। तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है दाब अधिक होने के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसी में अधिक ऊंचाई पर ताप उबलने के कारण वह खाद्य सामग्री को अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे भोजन शीघ्र ही पक जाता है। तो मेन कुल मिला के इसमें दाब में वृद्धि होती है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस पर, इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है।
और इसका कारण है कि पहाड़ों पर दाब कम हो जाता है, अतः पानी 100 डिग्री सेल्सियस के से कम ताप पर ही उबलने लगता है, दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों पकता है? तो ऑप्शन है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो इस ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो खाना पकाते समय पानी का ताप कम रहने के कारण खाना देर से पकता है। तो ऊंचाई पर खाना देर से पकने का कारण है वायुमंडलीय दाब में कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना है? तो ऑप्शन है -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस, -69 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है और इसका हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस, ये हिमांक है, और जबकि वहीं पर क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखेंगे, 357 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे। आर्मी के स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक है, तो इस नंबर पर संपर्क करके आप स्पेशल बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहां पर इसका आपको PDF फाइल प्राप्त हो जाएगा और साथ ही मैथ्स, रीजनिंग, GK, GS स्पेशल सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जहां से सभी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 7987901796 ये दिए गए व्हाट्सअप लिंक पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।